आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचवीएसी से रिलेटेड के जब भी आप कहीं पे भी जाएं एचवीएसी के इंटरव्यू के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही कॉमन और बेसिक चीजें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब एचवीएसी से रिलेटेड, एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को जो है यानी कि समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं इन द स्टार्टिंग में ही। तो क्या रीजन होता है इसका, क्या वजह होती है, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चंस हैं जो बहुत जो यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, सारी चीजों का पता होता है कि गैस किस तरीके से डालते हैं, किस तरीके से जो है यूनिट को फिक्स करते हैं, किस तरीके से उसके ट्रबल शूटिंग करते हैं, सारी चीजें पता होती हैं। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में यार एक ऐसी गलती कर देते हो जो सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो आप उसका यानी कि रॉन्ग आंसर दे देते हो, जिसकी वजह से आपकी जो जॉब होती है वो नहीं लग पाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगा, समझाऊंगा, एक एक करके सब कुछ बता दूंगा। यार वीडियो को सिर्फ एंड तक के लाजमी देखना और एक भी पार्ट उसका स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो ये कि भाई फिर कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए बात क्या होती है कि जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उसमें लोग जो है ये सारी चीजें तो याद कर लेते हैं कि यार गैस कितना प्रेशर रखना है, या फिर जो है एचवीएसी का जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होता है। लेकिन जो बहुत से जो लोग हैं वो कॉमन चीजों को इतना यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको जो है इंटरव्यू में ज्यादा देर तक के जो है बैठ के जवाब देने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो बात करेंगे आज इन सारी चीजों के बारे में। तो मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीएसी टेक्निकल फॉल्ट। आज के इस वीडियो में सारी चीजें आप लोगों में समझाने वाला हूँ, तो आप लोग लाजमी इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे या बैठोगे कहीं पे भी, आपसे जो भी इंटरव्यूअर होगा जो आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछेगा, तो वो सबसे पहले कॉमन सवाल, बेसिक सवाल आपसे ये करेगा कि व्हाई डिड यू स्टार्ट अ करियर इन एचवीएसी वर्क। मतलब ये है कि ये वो पूछ रहा है कि आप जो है अपना यानी कि जो आपका जो करियर है आपने एचवीएसी में क्यों किया है, क्यों स्टार्ट किया है, आपका जो करियर है। मतलब सिंपल सी बात है, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है वहां पे और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग तो होते हैं कि यार मतलब सारी चीजें रेडी कर लेते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं पहचानते, लेकिन बस वो समझते हैं कि यार मैं जाके बैठूंगा और मुझसे सिर्फ एचवीएसी का ही सवाल किया जाएगा। तो यार दिस इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि यार मतलब आप एचवीएसी का जो आपने अपना करियर जो स्टार्ट किया है वो क्यों किया है। तो आपके पास इसके पास एक सॉलिड रीजन होना लाजमी है, ठीक है। अगर आप उसका अच्छा जवाब दे देते हो तो फिर इंटरव्यूअर को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, फिर वो आपसे नेक्स्ट सवाल ये कर सकता है कि व्हाट इन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस मेक यू फील यू वुड बी अ गुड फिट फॉर अस। मतलब यार सिंपल सा ये कह लो कि मतलब वो पूछता है कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो किसमें। तो ऑब्वियसली आप एचवीएसी का काम कर रहे हो, आप 10 साल से 8 साल से काम कर रहे हो, तो आप उसको बताओ कि मेरा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था वो इसी में ही था। मतलब मैं इसी इतने साल से इसी में काम कर रहा हूँ, इसी में एचवीएसी टेक्नीशियन में पहले मैं मतलब हेल्पर बना, या फिर एसी टेक्नीशियन बना, फिर उसके बाद जो है मैं आगे चलते चलते फिर एचवीएसी टेक्नीशियन, फिर चिलर टेक्नीशियन, इस तरीके से बनता गया, ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो गल्फ कंट्री में आके काम करके वापसी जा चुके होते हैं, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पूछते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो बहुत से लोग होते हैं कि मतलब यानी कि उनको उतना नहीं होता कि यार नहीं भी पूछा जाता, लेकिन 50-50 होता है कि पूछ लिया जाता है कि डू यू हैव अ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और नो लाइक दैट। तो आपने जवाब देना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन अ टीम। देखो ये बहुत ही ज्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कभी भी यानी कि ये पूछे कि मतलब आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप अपनी टीम के साथ वर्क कर सको, तो आपको ये सारी चीजें सोच समझ के जवाब देनी है। यार हम लोग क्या करते हैं, मतलब चले जाते हैं बस इंटरव्यू के लिए, पता नहीं होता कि यार मतलब पर्सनली यानी कि जो एचवीएसी से रिलेटेड जो चीजें हैं जो बेसिक हैं उसके बारे में मालूम होता ही नहीं, तो यार आगे चल के जो है फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि देखो आप रो वाइज जो है चलते रहोगे, आप उसके हर एक एक सवाल का अच्छा जवाब देते रहोगे, तो उसको फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, तभी वो जो है आपसे जो है बातें करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूं मैं आप लोगों को। साथ ही साथ एंड के 5 से 6 क्वेश्चन एचवीएसी के ऐसे बताऊंगा जो मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू में लिए थे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इससे नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को लाइव उस बंदे से मिलाऊंगा जो रिसेंटली अभी हमने 2 बंदे को हायर किया था लास्ट टाइम। इससे पहले तो काफी सारे बंदे हायर कर चुके हैं हम लोग, लेकिन लास्ट टाइम मतलब लास्ट सेकंड आई थिंक या 2 महीने गुजर चुके हैं,
तो हम लोगों ने ऑलरेडी बंदा हायर कर लिया। कल मैं उसके साथ वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में भी उसी के साथ होगी, और मैं बकायदा आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव कि वो आप लोगों को क्या जवाब देता है, किस तरीके से वो आया, क्या सारी चीजें पूछी गई। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो मैं यानी कि खुद लोगों से पूछता हूँ, और बहुत से लोगों से यानी कि मैं ये सारी चीजें पूछी हैं, तो वो फेल हो जाते हैं यार, मतलब वो जवाब ही नहीं दे पाते, तो फिर उससे जो है हम स्ट्रांगली ट्रेड की तरफ जाते ही नहीं है। मतलब यानी कि वो बेसिक यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं उसको वो आंसर दे ही नहीं पाते। कि अगर मैं उससे पूछता हूँ कि यार आपने अपना जो करियर है क्यों स्टार्ट किया एचबीएससी में, तो उसको पता ही नहीं होता, तो मतलब फिर बंदा जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो बात नहीं कर पाता आगे। तो ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, फिर आपसे पूछेगा कि मतलब ये भी पूछ सकता है कि आपके पास टीम का एक्सपीरियंस है नहीं है काम करने का, तो आपके पास ऑब्वियसली होना चाहिए। ठीक है, तो आपका माइंड उस वक्त सोचना नहीं चाहिए, आपने यही कहना है कि हाँ है मेरे पास एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट एचवीएसी सर्टिफिकेट्स डू यू हैव एंड आर दे, मतलब यूं समझ लो, सिंपल सी बात है, वो आपसे ये पूछेगा कि कोई आपके पास सर्टिफिकेट है एचवीएसी का, कुछ डिप्लोमा होल्डर हो आप, या आईटी करी हुई है, कुछ है। तो ये तो फ्रेंड्स बेसिक सारी चीजें थी जो इंटरव्यू में यानी कि सबसे पहले पूछी जाती हैं। तो याद रखना हमेशा, जब भी आप किसी भी जगह पे जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, कुछ भी करो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके ट्रेड से पहले उस ट्रेड की इंफॉर्मेशन और आपसे उसका क्या कनेक्शन है, वो सारी चीजें पूछेगा वो। तो वो आपको आना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा उन क्वेश्चंस के बारे में जो रिसेंटली मतलब मैंने जो लोगों को सेंड किया था, जिनसे मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया था, जिनमें से 2 बंदे सिलेक्ट ऑलरेडी हो गए हैं, जिनकी मैं वीडियो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा और वो सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं उस क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है लैपटॉप में अपने पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास 1000 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं ऐसा ऐसा कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को शेयर कर सकूं। तो काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आधे से ज्यादा शेयर कर दिए। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने रिसेंटली लास्ट टाइम मैंने पूछा था और इंटरव्यू में, और जिन लोगों को मैंने हायर किया। तो क्वेश्चंस क्या थे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जो है जो पेपर लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था, जिससे यानी कि इंटरव्यू के लिए जो मैंने सेंड किया था पेपर लोगों को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उनके लिए मैंने ये वाला पेपर बनाया था, जिसके अंदर जो है क्वेश्चंस थे वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि इस टाइप के भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो आप कहीं दूसरी जगह भी जाओ तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग रीड कर लो। हेडिंग को मैं जो है जरा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, एचवीएससी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है द बिलो लिस्ट प्रोवाइड्स ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देखो ये सवाल तो बहुत पुराना हो गया कि एचवीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये फुल फॉर्म होती है, हर एक बच्चे को भी अगर उठा के पूछोगे ना तो उसको भी पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्वेश्चन बनाया था, इसमें आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है द मोटर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज शंट मोटर, सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन को कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो हम मोटर या कंप्रेसर यूज करते हैं वो सिंगल फेस की होती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर कहलाती है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका आंसर है, ये याद रखना। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, आगे चल के ये आपको काम आएगा। ठीक है, और देखो मैं कोशिश करता हूँ यार आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ, सिंपल सिंपल से, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप जल्दी से ही कुछ ना कुछ सीख लो। तो अगर कहीं मेरी भी गलती हो तो यार आप लोग मुझे इन्फॉर्म करा करो, आप लोग भी मुझे बताया करो, मुझे सिखाया करो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या लिखा था मैंने उसमें, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज मेजर्ड इन, यानी कि देखो मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ कि रेफ्रिजरेशन की जो कैपेसिटी है इसको, रेफ्रिजरेशन को यानी कि किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो इसका जो मैंने ऑप्शन है आंसर का वो मैंने नहीं दिया है, क्योंकि पहले का तो आपको बड़े मजे से मिल गया, आपने बड़े मजे से देख भी लिया। अब आप मुझे ये बताओ आपके माइंड में क्या आता है कि रेफ्रिजरेशन को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। नहीं पता तो कमेंट में मुझे बताओ, नहीं पता अगर पता है तो कमेंट में मुझे इसका आंसर दो, मैं देखकर आपको बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। बाद में मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, या फिर जो है उसी में जो है कमेंट में जो है मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि हॉट वाटर कंडेंसर इज कूल्ड बाय अमोनिया गैस, फ्रेन गैस, कूलिंग टावर, चिल्ड वाटर। अब देखो मैंने कूलिंग टावर आपको तो नजर आ रहा होगा ऑलरेडी, जो है मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, यही आंसर है। लेकिन इसका समझना आपको लाजमी है। देखो हॉट वाटर जो होता है ना, कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर से जो, यानी कि देखो आपको बेसिक में समझाता हूँ कि एक एयर कूल टाइप चिलर होता है और एक वाटर कूल टाइप चिलर होता है। ठीक है, वाटर कूल टाइप चिलर जो होता है ना, उसकी जो कंडेंसर होती है, जो गैस उसके अंदर जो घूम रही होती है, उसकी जो कंडेंसेशन की जाती है वो वाटर से की जा रही होती है। उस वाटर को किस तरीके से यूज किया जा रहा होता है,
कूलिंग टावर के जरिए यूज जा रहा होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन किया जा रहा होता है, यानी कि वाटर को जो ठंडा किया जा रहा होता है कूलिंग टावर से ठंडा किया जा रहा होता है, फिर वही वाटर कंडेंसर को जो है जाता है, कंडेंसर की हीट को वापसी लेके आता है। वाटर ऑब्वियसली जब कंडेंसर की हीट को लेगा तो वो गर्म हो जाएगा, फिर वो कूलिंग टावर के जरिए जो है उसका 28-29 समथिंग ऐसा सेंटीग्रेड वाटर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होने के बाद फिर वो जाता है कंडेंसर के अंदर। तो सिंपल सा आंसर है कि कंडेंसर का जो वाटर है इसको कोल्ड किया जाता है, यानी कि कूलिंग टावर की मदद से। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको नहीं पता, डिस्टर्बेंस है इसमें, कंफ्यूजन है, मुझे लाजमी मुझे कमेंट करो यार। आपको बस सारी चीजें आप लोगों को बताएगा, आप लोग मेरी टीम हो, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हो। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मेरा हर एक एक बंदा जो टीम का है वो कहीं ना कहीं अच्छी नॉलेज लेकर कहीं ना कहीं जो है जॉब कर ले, या उसको कोई अच्छी जो है फ्यूचर में जो है जॉब मिल जाए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पर्पस of a dehydrator is to compress the gas to protect the refrigeration system from atmosphere pressure. All of these answer to remove moisture from refrigeration system. तो इसका जो आंसर है वो डी है, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम से अगर आप मॉइस्चर को रिमूव कर दो तो यही पर्पस होगा डिहाइड्रेटर का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि आउट ऑफ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, गौर से पढ़ना, आपको ऑप्शन देखने की शायद जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, देखो आउट ऑफ which is not a part of the refrigerator, मतलब ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेफ्रिजरेटर का नहीं है। फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में आता है, ठीक है, एयर कंप्रेसर इसके बारे में भी बताऊंगा, कंडेंसर रेफ्रिजरेटर में आता है, रेफ्रिजरेशन का जो है इंपॉर्टेंट यानी कि कंपोनेंट में से एक है। जैसे कि 4 होता है ना रेफ्रिजरेशन की जो साइकिल जिससे मिलकर बनती है, सबसे पहले कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन होता है, चौथा क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट करके बताओ, नहीं पता, और अगर पता है तो भी कमेंट करके बताओ कि रेफ्रिजरेशन की साइकिल में चौथा पार्ट कौन सा होता है। एक तो कंडेंसर हो गया, एक कंप्रेसर हो गया और एक एक्सपेंशन वाल्व हो गया, चौथा मुझे लाजमी बताना। ठीक है, तो इसमें जो है देखो फ्रीजर भी रेफ्रिजरेटर का है, कंडेंसर भी रेफ्रिजरेटर का है, थर्मोस्टेट भी जो है रेफ्रिजरेटर में ही यानी कि यूज किया जाता है उसकी कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एयर कंप्रेसर का तो काम ही नहीं है ना रेफ्रिजरेटर में, तो ये जो है एयर कंप्रेसर ये पार्ट नहीं है, ये आउट ऑफ द पार्ट है रेफ्रिजरेटर के। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सिंपल सा मैंने इसमें क्लिक कर दिया एयर कंप्रेसर ताकि आप लोग को दिख सके। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यार क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, थोड़ा आप लोग भी रीड करो और मनी मन में थोड़ा बताओ मुझे भी कि मतलब यानी कि ये क्या लिखा है। व्हाट इज द केस ऑफ अ पंप रनिंग टाइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो मतलब यार बहुत ही ज्यादा समझ लो, यही इंपॉर्टेंट है बस, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि पंप की जो रनिंग है वो टाइट क्यों होती है, किस वजह से, यानी कि पंप जाम चलना शुरू हो जाता है, शाफ्ट बेंड होने की वजह से, या फिर जो नीचे सी का ऑप्शन देखोगे तो ये मैं मार्क आउट कर देता हूँ इसको, देखो लैक ऑफ लुब्रिकेशन। लैक ऑफ लुब्रिकेशन मतलब कि यानी कि उसका जो चिकनाहट है या ऑयल जो है, ऑयल कहते हैं लुब्रिकेशन करना ना, तो ऑयल वगैरह खत्म हो जाना या उसके अंदर जो चिकनाहट खत्म हो गई, ऑयल खत्म हो गया, ठीक है, या ऑयल का ना डालना, इस तरीके से यानी कि बिल्कुल खुश्क हो गई ये मोटर इस तरीके से। ठीक है, इनकरेक्ट पंप फिटिंग, पंप की फिटिंग सही नहीं होने की वजह से। तो इसमें आंसर क्या है, देखो ऑल ऑफ दिस आंसर है। अगर शाफ्ट बेंड होगी तो भी मोटर टाइट चलेगी, अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी उसकी यानी कि ऑयल वगैरह नहीं होगा तब भी जो है वो टाइट चलेगी। उसके बाद इनकरेक्ट पंप फिटिंग, अगर पंप की फिटिंग भी गलत होगी तो भी जो है वो टाइट चलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिए थे इस बारे मैंने जो है इस पेपर में, लेकिन यार फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया हूं ये, और लिटरली यकीन करें मैंने आप लोगों को ये सामने बिल्कुल दिखा दिया है जो मैंने पेपर बनाया था। ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि मेरे लैपटॉप पे ही बना हुआ पेपर है, इसी की मैंने कॉपी निकाल के लोगों को ईमेल दी थी। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन फॉर अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच इज जनरली यूज। मतलब यार आपको खुद ही समझ आ गया होगा, मतलब मैं क्या समझाऊं आपको, मतलब इतना आसान है ना यार ये। देखो सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के लिए जो वोल्टेज को हम पूरा या कंप्लीट करने के लिए या उसको ठीक रखने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, शंट कैपेसिटर तो यूज नहीं करते ना, शंट मोटर तो यूज नहीं करते, उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर यार आपके घर में मेरे घर में लगा हुआ, ऑब्वियसली फ्रिज के ऊपर आपने देखा हुआ रखा ही होगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज मेनली फॉर। रेफ्रिजरेशन का क्या प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट है, मतलब रेफ्रिजरेशन देखो सॉरी ये देखो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट लिखा है। रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस क्या है,
मतलब डस्ट से बचाना तो नहीं है ना, मतलब गर्द गुबार से तो हम किसी चीज को नहीं बचाते ना। रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस ये तो नहीं है ना कि रेफ्रिजरेशन जो है हमें जो है मतलब डस्ट से बचा रही है कुछ, या जर्म्स किलिंग कर रही है, ऐसा नहीं है ना। सिंपल सी यार फूड प्रोटेक्शन का प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस जो मैंने लिया है, यानी कि जो हम इसको यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन को, जो यानी कि गैस वगैरह जो डालते हैं अपने यूनिट वगैरह में। सिंपल सी बात है यार, मतलब फ्रिज को क्यों यूज किया जाता है? फूड को हम बचाते हैं इसलिए इसके अंदर रख देते हैं, बस यूं समझ लो, ठीक है? ये आप लोग देख लो। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यार अगर इन सारी चीजों को भी अगर मैं डीपली समझाऊं ना, अगर आप लोगों को जरूरत है डीपली समझने के लिए, तो मतलब ये कि यार आप लोगों को फिर एचवीएसी का काम आता ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजों को देख लो, समझ लो, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार आप लोग का मतलब क्या माइंड है, ठीक है, और मतलब आप लोगों को कितनी नॉलेज है इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरली विच गैस इज यूज इन रेफ्रिजरेटर्स यार? फ्रीऑन 12। अब इसका मुझे कंफर्म करके बताना कि यार ये फ्रीऑन 12 ही है या फिर इसमें कुछ और भी जो है ऑप्शन है वो सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि एचवीएसी से रिलेटेड, एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड मैं ये सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। जब भी मैं ऐसी वीडियो वगैरह अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोग देख लो, और आप लोग फौरन जो है इसके लिए भी अप्लाई कर दो, और आप लोग भी जल्द पाकर पैसे कमा सको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज।